नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं न्यूज टॉप 10 से। मॉरेटोरियम के दौरान लिए गए ब्याज पर ब्याज की वापसी हुई शुरू। बैंकों ने ग्राहकों के खाते में रकम डालनी शुरू की। आयकर विभाग ने अभी तक 1.29 लाख करोड़ के टैक्स रिफंड किए जारी। 39 लाख टैक्स पेयर्स को मिली रकम। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन मामले में ईडी ने चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 7 और लोगों के नाम भी शामिल। दिवाली के पहले आलू प्याज की महंगाई से लोगों को मिल सकती है राहत। मंडियों में घटने लगे हैं आलू प्याज के दाम। फेस्टिव सीजन में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने की तैयारी में जियो मार्ट। ऐप और वेबसाइट पर जुड़ा गिफ्टिंग कॉर्नर। टाटा मोटर्स के फेस्टिव ऑफर्स में कारों पर मिल रही भारी छूट। ग्राहकों को कुल 65,000 तक का मिल सकता है फायदा। Hyundai ने लॉन्च किया i20 का नया वर्जन। 6,80,000 रुपए कार की कीमत। अक्टूबर में दक्षिण और मध्य मुंबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज की बिक्री बढ़ी। 500 करोड़ रुपए के महंगे घर बिकने का दावा। 2021 की शुरुआत में आ सकती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। दिसंबर के आखिर तक ट्रायल के नतीजे मुमकिन। ब्रिटेन में लॉकडाउन 2 के असर से दूसरी मंदी का खतरा बढ़ा। सर्विसेज पीएमआई अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का। कोरोना के मामले कम होते देखकर जैसे तैसे त्योहारों की वजह से बाजारों में रौनक लौटी थी। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों ने फेस्टिव कारोबार की रौनक को फीका करने का खतरा बढ़ा दिया है। व्यापारियों के लिए अभी तक जो फेस्टिव सीजन बम्पर सेल का जरिया बना था, आगे उस पर ब्रेक लगने का डर बढ़ गया है। फेस्टिव सीजन में शुरू हुई जोरदार खरीदारी से बदले आर्थिक माहौल पर कोरोना फिर से संकट बनकर मंडराने लगा है। दिल्ली में एक दिन में जिस तरह से अभी तक सबसे ज्यादा मामले निकल रहे थे, उसने कारोबारियों के साथ साथ नीति निर्माताओं की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली में संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सोमवार को एक बैठक करेंगे। अभी तक जो हालात थे, उनसे आर्थिक माहौल बदलता दिख रहा था। मिसाल के तौर पर इस साल करवा चौथ पर ही देश भर में 500 करोड़ की बिक्री होने का अनुमान है। वहीं बीते साल करवा चौथ पर ये बिक्री 450 करोड़ रुपए थी। इसमें सबसे बड़ा रोल पीएम की वोकल फॉर लोकल की अपील को भी माना जा रहा है। इसकी वजह से स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ रही है और लोग जरूरतमंदों से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। साथियों, आज देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, आप मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा वोकल फॉर, आप कहेंगे लोकल। वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी रोजमर्रा की खरीदी का हिस्सा बना रहा। लेकिन अब अगर दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे दिवाली से पहले आने वाले सभी त्योहारों पर बिक्री के अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। अभी अहोई अष्टमी से लेकर धनतेरस, दिवाली और भाई दूज जैसे कई त्योहार बचे हैं। इन सभी त्योहारों में जोरदार बिक्री की उम्मीद है, लेकिन डर है कि कोरोना कहीं उस पर पानी न फेर दे। देश के वित्त सचिव भी लोगों को त्योहार में जोश में सावधानी न खोने की हिदायत दे चुके हैं। जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि वैक्सीन का जो एक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया चालू है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, लोगों तक पहुँचे, जो भी ट्रायल हो रहा है वो सब ट्रायल कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमें तब तक क्या हम ऐसे ही बैठे रहे? तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए हम कैसे हम रोजमर्रा का जीवन हम शुरू करें, हमारी इकोनॉमी फिर से अपने पटरी पर वापस आ करके और फिर तेज गति से दौड़ना शुरू कर दे। हमें वो प्रयास करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में इस वक्त कहा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कि ये जो वायरस है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारे पॉल्यूशन के कण होते हैं, उनकी सरफेस पे ये वायरस चिपक जाता है और वो छोटे छोटे कण PM2.5 जो कि
एक बाल के 1/20 साइज का होता है, वो हमारी सांस में अंदर जाता है और लंग्स में जाके वो बैठ जाता है और उसके साथ में उसके सरफेस पे ये वायरस भी अंदर पहुंच जाता है। टेस्टिंग लैब ने भी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के लिए अलग तरह का ट्रेंड देखा है। ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण इन्फेक्शन का बढ़ना है। ये बात सही है कि पॉल्यूशन और मौसम की वजह से कोरोना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और वही देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो बढ़ जाते हैं। इससे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के साथ साथ सीवियरिटी भी डिजीज़ की काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि त्योहारों के समय किसी भी तरह से प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, जिससे कम से कम फेस्टिव सीजन के बहाने मंदी से बाहर निकलने को बेताब इकोनॉमी की चाल फिर से धीमी न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।